हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। ऐसे हैबिट्स जिनको अडॉप्ट करने के बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप भी अपनी कुछ हैबिट्स की वजह से परेशान हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और स्टेबल और बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आप भी फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बूस्टअप कर सकते हैं। सो फर्स्ट हैबिट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सो जब भी मंथ के एंड में हमारे पास सैलरी आती है तो हमें सबसे पहले उस सैलरी का कुछ पोर्शन अपनी सेविंग में डालना है, अपने आप को पे करना है। तो धीरे धीरे अमाउंट हमारी सेविंग को इंक्रीज करेगा। अपने आप को पे करने के बाद ही हमें बाकी इनकम के बारे में सोचना है कि हम अपना बाकी फंड कहाँ पर और कैसे खर्च करेंगे। सेकेंड हैबिट है मेक योर मंथली बजट। मीन्स हमें हर महीने ये ट्रैक करना है कि हम हर मंथ कितना एक्सपेंसेस करते हैं, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर कितना खर्च करते हैं। मीन्स हमें कितना रेंट देना होता है, कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, एंड इसके बाद हम अपने ट्रांसपोर्ट और कन्वीनियंस के लिए कितना खर्च करते हैं और अपने फूड आइटम पर कितने एक्सपेंसेस करते हैं। हमें अपने सारे मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना चाहिए कि हम हर महीने अपना कितना खर्च कर रहे हैं, और ट्राई करना चाहिए कि हम जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो ना करें, और जितना भी अमाउंट हमारा एक्सपेंसेस के बाद बचता है हम उसको सेव कर पाएँ। तो थर्ड हैबिट है इन्वेस्ट योर सेविंग्स। तो हमें अपने मंथ के एंड में जो भी सैलरी या इनकम मिलती है हमें उस इनकम में से कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए, और हम उस सेविंग में से कुछ अमाउंट कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं सोर्सेज में करना चाहिए जिनके बारे में हमें नॉलेज हो। एंड इन्वेस्ट करने से पहले हमें पूरा रिस्क और रिटर्न एनालिसिस करना चाहिए कि हमें जहाँ पर अमाउंट लगा रहे हैं वहाँ पर कितना रिस्क है और हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो फोर्थ हैबिट है कीप ट्रैक ऑफ योर डेब्ट। तो सबसे पहले तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारी जो भी नेसेसिटीज़ हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हम उन सबको अपनी सेविंग और अपनी इनकम में से ही खर्च कर पाएँ। बट अगर हमें कोई ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की है तो हम लोन ले सकते हैं, डेब्ट ले सकते हैं। बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने डेब्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे कर सकें, जैसे कि हम अपनी डेब्ट में अमाउंट ना लगाकर उसे कहीं इन्वेस्ट कर पाएँ, उसे कहीं कुछ ना कुछ वेल्थ जनरेट कर पाएँ। एंड जब भी हम डेब्ट ले रहे हों उसे लेते समय हमें कंपेयर करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ के साथ हम कितने अमाउंट का ले रहे हैं और उसका टाइम स्पेंड कितना बड़ा होगा, जिससे कि हम उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पे बैक भी कर पाएँ। और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ही ना करें, बिकॉज ये अननेसेसरी डेब्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ हैबिट है टेकिंग इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की इंश्योरेंस है। फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों के लिए ही ज़रूरी है जो कि अर्निंग मेंबर हैं, और साथ के साथ अगर उनके फैमिली मेंबर उनके ऊपर डिपेंड है। मीन्स अगर आप एक अर्निंग पर्सन हैं और आपकी फैमिली के मेंबर है वो आपकी इनकम पर डिपेंड हैं, उनके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और मंथली या क्वार्टरली उसका छोटा सा अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं, तो इस प्रीमियम को पे करने के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में कोई अनहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट कंपनी के द्वारा पे किया जाता है, जिससे कि उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो स्टेबल रह सके। तो लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस इस तरीके से आपकी फैमिली को और आपके फैमिली मेम्बर्स की फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर करता है। एंड सेकेंड इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमें कभी भी कोई डिसीज हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, उसको कवर करने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हमें इमरजेंसी ऑपरेशन या इलाज की ज़रूरत होती है तो हमें जो हेल्थ एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा देने होते हैं। हेल्थ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम अपनी सेविंग से भी उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लें। और जब भी हमें हेल्थ इमरजेंसी होती है तो जो कंपनी है वो हमारी तरफ से एक लमसम अमाउंट पे कर देती है, और उसके बदले में हमें हर मंथ या क्वार्टरली एक पर्टिकुलर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को पे करना होता है। तो इस तरह से जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हमारी सेविंग और हमारा जो इमरजेंसी फंड है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, और हम हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको ईजिली कवर कर सकते हैं। एंड देन सिक्स हैबिट है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। तो आप अपनी सेविंग में से एक पर्टिकुलर इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप एक छोटी छोटी जो सेविंग्स है उसमें डालते जाएं और आपका इमरजेंसी फंड धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाए। तो आप इस इमरजेंसी फंड को अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसको बाद में इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड लास्ट हैबिट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड ब्रॉडन योर फाइनेंशियल नॉलेज। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं हम उनको सीखें, अपनी स्किल्स पर काम करें, जैसे कि हम अपने स्किल बेस भी इनकम जनरेट कर सकें। एंड साथ के साथ हमें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी ब्रॉडन करते रहना चाहिए। फाइनेंस के और इन्वेस्टमेंट के कई डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानना चाहिए, उन पर रिटर्न और रिस्क एनालिसिस कैसे होता है,
और हम कैसे अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमें कितना रिस्क रह सकता है, क्या रिटर्न मिल सकता है। तो ये कुछ बेसिक फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करके इसे बूस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी लगी होंगी और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकें। एंड साथ के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।